नमस्कार साथियों। आज से पूर्व तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का नामकरण का अध्ययन कर लिया है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का अध्ययन कर लिया है। अगला जो चैप्टर बनता है वह है छत्तीसगढ़ की सीमा एवं विस्तार। उसको पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने ज़िले हैं उनकी स्थिति समझ लेते हैं तथा उन जिलों को मानचित्र में दर्शा लेते हैं। और अभी जो मानचित्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मानचित्र को आप कोशिश करिएगा कि 5 से 10 बार, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करके अपने मस्तिष्क में सारे जिला को बैठा लें। उससे होगा क्या कि भविष्य में जहाँ जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इसी मानचित्र के आधार पर हम अध्ययन का काम करेंगे, तो चीज़ें आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठेगी और आपको सारी बातें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए सीखते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो मानचित्र है ये छत्तीसगढ़ का वास्तविक मानचित्र है जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया हुआ है, और दूसरी तरफ खाली मानचित्र देख रहे हैं जहां पर हमें मानचित्र बनाना सीखना है। तो मानचित्र बनाना सीखने से पहले सर्वप्रथम हमें उसका आउटलाइन बनाना सीखना होगा। तो ये जो आउटलाइन है इसे आप प्रैक्टिस कर करके 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार की आकृति आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर हम इस मानचित्र को देखें तो इस मानचित्र में हमें जिलों की स्थिति तो समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे, लेकिन जब याद रखने की बारी आएगी तो हमें दिक्कत होगी। अभी देखिए, जैसे कि ये कोरबा है। ठीक, तो कोरबा के साथ कौन कौन से संलग्न जिले हैं ऐसे हमें याद रखेंगे तो याद रखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जिले हैं, लगभग 28 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हम इन जिलों को क्रमवार बनाना सीखते हैं इस मैप में, और जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। आप 2, 3, 4 घंटे में ये मैप बनाना आसानी से सीख जाएंगे। 15 से 20 बार प्रैक्टिस करिए, नहीं बने तो फिर से वीडियो देखिए और लगातार देख के अपने तैयारी को पुख्ता कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आउटलाइन बनाना, हमने बना लिया आउटलाइन। अब दूसरा काम हम बनाएंगे क्या, कितने संभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग। सबसे पहले हम इस मानचित्र को 5 भागों में बांट देंगे। ठीक, पहला संभाग जो है सरगुजा का, बना लिया ऊपर सरगुजा। ठीक, दूसरा संभाग है बिलासपुर, लो ये बना लिया बिलासपुर। तीसरा संभाग है रायपुर और दुर्ग, और रायपुर और दुर्ग को हम यहां पर एक साथ बना लेते हैं। अब ये जो 4 बराबर भागों में छत्तीसगढ़ को हमने बांटा है उसमें से जो रायपुर और दुर्ग वाले संभाग हैं इन्हें बराबर भागों में फिर से बांट देते हैं। ये देखिए, ये बांट दिया। अब हमारे पास स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और यह रहा बस्तर संभाग। ठीक, शुरू करते हैं दुर्ग संभाग से। दुर्ग संभाग को बराबर 2 भागों में हम विभक्त कर दिए। ठीक, समझ में आया यहां तक? उसके पश्चात एक जिला बनाते हैं कवर्धा। यहां पे देखिए अब 2 जिले बन चुके हैं। ये है कवर्धा, कबीरधाम। यहां पर आप दोनों मानचित्र से आप कंपेयर कर सकते हैं, कबीरधाम, कवर्धा। उसके नीचे राजनांदगांव है तो नीचे में राजनांदगांव है। ठीक, अब बनाते हैं बेमेतरा। ठीक, ये बना दिया हमने बेमेतरा। ठीक, अब बेमेतरा के बाद दूसरा जिला बनता है क्या? दुर्ग। ये बन गया दुर्ग और ये बन गया बालोद। आप देख सकते हैं यहां पे हमने 5 जिले बनाए। कौन कौन से? कबीरधाम, ठीक, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव। अब इधर आप कंपेयर कर लीजिए, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। जैसा इस मानचित्र में है अज इट इज इसी मानचित्र में। ठीक, दोनों एकदम एक जैसे हैं रहेंगे,
लेकिन याद रखने के लिए आपको ये वाला जो मानचित्र है आना बहुत ज़रूरी है, ताकि परीक्षा में आप कहीं से भी जो प्रश्न है उनको क्रैक कर पाएं। ठीक, दूसरा, अब बढ़ते हैं कौन से संभाग में, अब बढ़ते हैं रायपुर संभाग में। ठीक, रायपुर संभाग में बनाते हैं हम बेमेतरा से लगा हुआ बलौदा बाजार। ठीक, तो बेमेतरा से हमने लिया लाइन और बना दिया एक जो कि ऊपर टच करता है, तो ये जो है ये बन गया हमारा क्या, बलौदा बाजार। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन खींचेंगे हम दुर्ग की सीमा को टच कराते हुए नहीं खींचेंगे, हम दुर्ग की सीमा से थोड़े ऊपर से खींचेंगे। ठीक, अब बलौदा बाजार के ठीक नीचे है रायपुर। ठीक, तो दुर्ग के सीमा से ठीक ऊपर से हम एक लाइन खींचेंगे बलौदा बाजार की तरफ, बलौदा बाजार की सीमा में। ये बन गया क्या, रायपुर। ठीक, अब देखिए रायपुर से ही हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक, जो कि उड़ीसा तक लेके जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम महासमुंद। ठीक है, अब रायपुर से ही एक और लाइन। ठीक, अब हमारे पास दो और जिले मिल गए, ये हो गया गरियाबंद और ये हो गया धमतरी। ठीक, अब तक हमने 10 जिले बना लिए जो कि एकदम सटीक हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रायपुर से कौन कौन जिले संलग्न है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि रायपुर के साथ धमतरी है, बेमेतरा है, बलौदा बाजार है, महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है। ये जो जिले हैं रायपुर के साथ सीमा बनाती है। ठीक, ये तो बात हो गई कहाँ कहाँ की, दुर्ग संभाग की, रायपुर संभाग की। ठीक, अब चलते हैं बिलासपुर संभाग में। ठीक, बिलासपुर संभाग को बनाने के लिए हम ध्यान में रखेंगे किसको, बलौदा बाजार को। अब बलौदा बाजार को ध्यान में रखते हुए ऊपर से 3 लाइन खींचेंगे जो सीधे बलौदा बाजार में आएंगी और कहीं पे नहीं जाएंगी। जैसे ये सीमा से पकड़कर एक लाइन लगा दिया बलौदा बाजार में, तो ये जो जिला बन गया, कौन सा जिला बन गया, यहाँ पर देखिए बलौदा बाजार में ही आ रहा सीधा, ये है मुंगेली। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, मुंगेली। ठीक, दूसरा, ये कुछ बिलासपुर इस टाइप से बना हुआ है, तो ये ले आते हैं, एक लाइन खींच के हम लेके आ गए यहाँ पर, ये क्या बन गया, बिलासपुर। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि बिलासपुर से अलग होकर पेंड्रा बना है, तो पेंड्रा को कहाँ पर बनाएंगे, ये थोड़ा सा उसके ऊपर बन गया पेंड्रा। ठीक, ये हो गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और ये बन गया क्या, बिलासपुर। ठीक बात। अब यहां पर हमारे पास अब कितने जिले बचे, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेंगे। अगर मैं बात करूं तो फिर हमको क्या ध्यान में रखना है, बलौदा बाजार, तो हम एक फिर लाइन लेंगे और सीधे बलौदा बाजार में लेके आ जाएंगे। ठीक, बीचों बीच इसको जो वी शेप वाली आकृति दिख रही है, इससे हम बीचों बीच 2 भागों में बांट दिए। ऊपर वाला एरिया बन गया कोरबा और नीचे वाला जांजगीर चांपा। ठीक, और लास्ट वाला आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, रायगढ़। ठीक, अब अभी तक हमने दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग एवं बिलासपुर संभाग तक जिलों को समझ लिया है। कैसे कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ पे बनेंगे, बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने बिलासपुर संभाग के लिए बलौदा बाजार को ध्यान में रखा था, वैसे ही सरगुजा संभाग के जिलों को ध्यान में रखने के लिए हमको कोरबा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए कोरबा में ही सीधा हम सीमा से 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक, और यहां से एक सीधी लाइन इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसको 2 भागों में बांटती हुई एक लाइन रायगढ़ की तरफ। ठीक, अब यहां पर भी हमको 5 जिले प्राप्त हो गए। इनमें से कौन कौन से जिले प्राप्त हो गए, यहां से अगर हम तुलना करें तो यहां पर कोरिया, तो यहां पर भी ये हो गया क्या, कोरिया।
ठीक, कोरिया। ये सूरजपुर और ये भी सूरजपुर, ठीक। बलरामपुर, बलरामपुर। सरगुजा, सरगुजा, ठीक। जसपुर, ये हो गया जसपुर, ठीक। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगी। चीज़ें बहुत आसान है, आप 8-10 बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, हमने अभी तक 4 संभाग समझ लिए हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा। अब बारी है दक्षिणतम भाग की छत्तीसगढ़ के, जिसे कहते हैं बस्तर। बस्तर में कुल हैं जिले 7, ठीक। उन जिलों को देखते हैं कैसे हैं वो जिले। तो अब बढ़ते हुए हमको ध्यान में रखना है इस धमतरी को, ठीक। धमतरी से लगा हुआ एक जिला बनता है कांकेर। ये देखिए हम बना दिए कांकेर, ठीक। अब इसको बस्तर के भाग को 2 भागों में बांटता हुआ एक लाइन खींचे, ठीक। और कांकेर से एक लाइन उस लाइन पे खींच दिए, जो बस्तर को 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक। अब इतने में ही हमें 3 जिले प्राप्त हो गए। ये हुआ कांकेर, ठीक। कांकेर से नीचे नारायणपुर, ठीक। नारायणपुर के बाजू में कोंडागांव, ये मिल गया कोंडागांव, ठीक। यहां तक क्लियर, ठीक। उसके बाद कोंडागांव से एक लाइन हम नीचे डालते हैं, ठीक। और उस लाइन पे हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक। ये बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के दोनों कोनों से एक लाइन छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे डालते हैं तथा फिर से एक लाइन छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे डालते हैं। अब यहाँ पे पूरे के पूरे 4 जिले हमें प्राप्त हो गए, ठीक। नारायणपुर से नीचे बीजापुर, ठीक। कोंडागांव से नीचे बस्तर, ठीक। और सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा। कौन सा? सुकमा। और जो बीचों बीच है वो दंतेवाड़ा, ठीक। जैसा ये है एकदम बीचों बीच दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सबसे आखिरी में सुकमा। तो इस प्रकार आसानी से हम जिलों का निर्माण कर सकते हैं और परीक्षा में इसमें से कोई सा भी कहाँ से भी कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे तो वो आपसे जिलों से संबंधित बन जाएंगे, ठीक। इसके पश्चात जो हमारी अगली वीडियो होगी वो इसी का आगे का हिस्सा होगा, जहां पर हम सीखेंगे कि कहां कहां पर से कौन कौन से जिले टच होते हैं और किन किन राज्यों से होते हैं। कौन से वो जिले हैं जहां पर 3 राज्यों को सीमा को छूती है, कौन से वे जिले हैं जहां पर 2 राज्यों की सीमा छूती है। तो स्थिति और विस्तार जो हमारा अगला चैप्टर का नाम होगा वह है स्थिति व विस्तार। तो मैं आशा करूंगा आपसे कि आप इस जिलों की स्थितियों को समझ चुके होंगे और बनाकर प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ताकि आपको भविष्य में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। धन्यवाद।